हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर में जो हमारा सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन बिजनेस में। हम जो है स्टूडेंट्स आज जो डिस्कस करेंगे वे हमारे डिस्कस करने जा रहे हैं कन्वर्जन के बारे में, बेस कन्वर्जन के बारे में। सो स्टूडेंट्स, बेस कन्वर्जन का जो टॉपिक है वह हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन को आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह हम डेसिमल नंबर के कन्वर्जन को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं डेसिमल नंबर्स के कन्वर्जन को। तो स्टूडेंट, डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम, यानी कि जब हम डेसिमल को अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो देखते हैं क्या प्रोसेस हमें अपनानी होती है। द डेसिमल नंबर कैन बी एन इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर्स, यानी कि डेसिमल नंबर्स जो हो सकते हैं वह इंटीजर भी हो सकते हैं या फिर वो दशमलव वाले अंक भी हो सकते हैं। व्हेन द डेसिमल नंबर इज़ अ फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर, जब डेसिमल नंबर जो है वह फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर की फॉर्म में होगा, यानी कि दशमलव अंक की फॉर्म में होगा, देन वी कन्वर्ट बोथ पार्ट ऑफ द डेसिमल नंबर इन द आइसोलेटेड फॉर्म, यानी कि हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे आइसोलेटेड फॉर्म में। There are the following steps that are used to convert the decimal number into a smaller number of any base r, यानी कि यहाँ पर हम जो है कुछ स्टेप्स को अपनाएंगे कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल नंबर्स को किसी भी बेस कन्वर्जन में, यानी कि हम उसको बाइनरी में भी चेंज कर सकते हैं, ऑक्टल में भी चेंज कर सकते हैं या फिर हेक्साडेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। सो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं उन स्टेप्स के बारे में। In the first step, we perform the division operation on the integer and successive part with base r, यानी कि फर्स्ट स्टेप की बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे डिवीज़न ऑपरेशन को, यानी कि हम डिवाइड करेंगे इंटीजर्स को और उसके सक्सेसिव पार्ट को। किससे? जिस बेस कन्वर्जन में हमें कन्वर्ट करना होगा उस बेस से। सपोज़ कि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम बाइनरी से डिवाइड देंगे। We will list down all the reminders till the quotient is 0, और हम सारे जितने भी हमारे रिमाइंडर्स हमें मिलेंगे उनको हम जब तक नोट करते रहेंगे जब तक कि हमारा क्वोशंट 0 ना आ जाए। Then we find out the remainder in reverse order, और फिर हम जो हमारे रिमाइंडर्स होंगे उनको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। For getting the integer part of the equivalent number of base r, यानी कि पर्टिकुलर कन्वर्जन को परफॉर्म करने के लिए। In this, the least and most significant bits are denoted by the first and last remainder, यानी कि यहाँ पर जो हमारा लीस्ट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होंगी वह डिनोटेड की जाएंगी फर्स्ट और लास्ट रिमाइंडर से, यानी कि फर्स्ट रिमाइंडर जो होगा हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा और जो हमारा लास्ट होगा वह मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा। In the next step, the multiplication operation is done with the base r of the fractional and successive fraction, यानी कि फ्रैक्शन के बाद का जो पार्ट होगा उसकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे उस बेस से जिस बेस में हमें कन्वर्ट करना है। The carries are noted until the result is 0, और जो वहाँ पर कैरी आएगी उस कैरी को हम जब तक नोट करेंगे जब तक हमारा रिजल्ट हमें 0 नहीं मिल जाता। और when the required number of equivalent digit is obtained, और जब तक कि हमें उस नंबर की इक्विवेलेंट डिजिट्स नहीं मिल जाती। फॉर गेटिंग द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ बेस आर, यानी कि प्राप्त करने के लिए फ्रैक्शनल पार्ट को उस इक्विवेलेंट नंबर के जिसका बेस जो है कन्वर्टेड होगा, यानी कि जिस बेस में हमें कन्वर्ट करना होगा, द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ कैरिंग इज़ कंसीडर्ड। अब आप देखते हैं कि किस तरीके से हम नॉर्मल सीक्वेंस जो होती है कैरी की उसको कंसीडर करते हैं। तो स्टूडेंट, आप जो हम कन्वर्जन परफॉर्म करने जा रहे हैं वह है हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, यानी किस तरीके से हम डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। फॉर कन्वर्टिंग डेसिमल टू बाइनरी देयर आर 2 स्टेप्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म विच आर एज फॉलोज, यानी कि जब हमें कन्वर्ट करना होता है डेसिमल को बाइनरी में तो यहाँ पर हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें परफॉर्म करना होता है, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। इन द फर्स्ट स्टेप वी परफॉर्म द डिवीज़न ऑपरेशन ऑन द इंटीजर, यानी कि अगर हम सबसे फर्स्ट स्टेप की बात करें जो हमें परफॉर्म करना होगा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में, वह हमें डिवाइड का ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा इंटीजर्स पर,
एंड द सक्सेसिव क्वेश्चन विद द बेस ऑफ बाइनरी 2, यानी कि जिसका जो हम डिवाइड देंगे वह 2 से डिवाइड देंगे क्योंकि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट भी परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन ऑन द इंटीजर एंड द सक्सेसिव क्वेश्चन विद द बेस ऑफ बाइनरी, यानी कि उसके बाद स्टूडेंट जब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, सेकंड पार्ट जो होगा हमारा फ्रैक्शन के बाद का, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से जब तक कि हमें रिज़ल्ट 0 नहीं मिल जाता, जब तक कि हमें रिज़ल्ट 0 नहीं मिल जाता। सो आइए देखते हैं स्टूडेंट एग्जाम्पल के थ्रू, जिसमें हमें देख रहे होंगे आप बेस 10 है 152.25 यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है हमारा। इसको हमें कन्वर्ट, जिसका बेस 10 है यानी कि डेसिमल नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। डिवाइड द नंबर 152 एंड इट्स सक्सेसिव क्वोशंट विद बेस 2। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। सो स्टूडेंट देखिए 152 को जब 2 से डिवाइड दिया तो क्वोशंट हमारा मिलता है हमें, यानी क्वोशंट की बात करें तो हमारा शेषफल, क्वोशंट की बात करें तो हमारा भागफल, और रिमाइंडर की बात करें तो हमारा शेषफल। ठीक, जब 152 को 2 से डिवाइड देंगे स्टूडेंट को, कि हम बाइनरी में कन्वर्ट करना है इसलिए 2 से डिवाइड दे रहे हैं, तो हमें मिलेगा 76, बट यहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिख देंगे। अब 76 को 2 से डिवाइड देंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या बचेगा 38। यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, प्रॉपर डिवाइड हो जाता है तो 0 लिख देते हैं। देन 38 को 2 से डिवाइड देंगे तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वोशंट आएगा वह आएगा 19। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब जब हम 19 को 2 से डिवाइड देंगे स्टूडेंट तो हमें क्वोशंट में जो आएगा 9 आएगा और रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा, क्योंकि 2 9 18 होती हैं। अब 9 को 2 से डिवाइड देंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्वोशंट में आएगा 4 और रिमाइंडर में फिर अगेन 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 4 जा 8 होता है, 2 4 जा 8 होता है। फिर हम स्टूडेंट 4 को 2 से डिवाइड देंगे तो प्रॉपर डिवाइड हो रहा है तो हमारा क्वोशंट में 2 आ जाएगा और रिमाइंडर में 0। और 2 को 2 से डिवाइड देंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास क्वोशंट में 1 आ जाएगा और रिमाइंडर में 0। और 1 को 2 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास क्वोशंट में 0 आ जाएगा और रिमाइंडर में 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने डिवाइड दे लिया। अब आप देख रहे होंगे रिमाइंडर में फर्स्ट जो हमारा रिमाइंडर है वो उसको हमने नोट किया हुआ, डिनोट किया हुआ LSB से, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से, और लास्ट वाला 1 जो है उसको हमने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से डिनोट कर रखा है। तो इसको हम डाउन टू अप लेकर चलेंगे कन्वर्जन दिखाने के लिए। अब हम देखते हैं इसको हम डाउन टू अप, यानी कि 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0, ये हमारा 152 का कन्वर्जन हो गया। अब बाकी बचे हुए फ्रैक्शनल पार्ट का जब हम करेंगे कन्वर्जन तो हम देखेंगे स्टेप 2 में नाउ परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0.27 एंड सक्सेसिव फ्रैक्शन विद बेस 2। ठीक है, 0.25 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो आप देख रहे होंगे 0.50 आ गया और यहाँ पर कैरी 0 आती है। ठीक है, और जब हम 0.50 को अगेन जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट में हमारा 0 आ जाएगा, रिज़ल्ट में हमारा 0 आ जाएगा। क्यों? फ्रैक्शनल पार्ट में 1.0 आएगा समथिंग। ठीक है, 1.0। अब हमने कैरी 1 आ रहा है हमारा तो हम कैरी 1 लिख लिया, यानी कि 0.25 का हमारा जो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन होगा स्टूडेंट वो हमारा क्या होगा 0.01। अब हम इन दोनों को मिला के लिख देंगे किस तरीके से 1 0 0 1 1 0 0 0.01। ठीक है, और फिर हम इस तरीके से बेस में 2 लगा देंगे तो ये हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन फिनिश हो जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो है हम बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन को करते हैं। सो स्टूडेंट्स आज जो हमने पढ़ा वह हमने पढ़ा डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने जाना कि हम जो है जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स दे रखे हो, डेसिमल नंबर्स में हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी हो सकते हैं या इंटीजर नंबर्स भी हो सकते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के केस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अपने फर्स्ट पार्ट को जो है हम डिवाइड देते हैं जिस बेस में हमें कन्वर्ट करना होता है उस बेस से। यानी कि सपोज़ कीजिए हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम बाइनरी में 2 से डिवाइड देंगे उस डेसिमल नंबर को। ठीक है, और बात करें तो फर्स्ट रिमाइंडर जो होगा हमारा, यहाँ पर हमें क्वोशंट और रिमाइंडर 2 चीज़ मिलेंगी।
तो फर्स्ट रिमाइंडर जो होगा हमारा वो हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा और लास्ट रिमाइंडर जो होगा स्टूडेंट वो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा। ओके, अब इसमें दिया गया फर्स्ट में और सेकंड में कि हम क्या करेंगे। फर्स्ट में फर्स्ट स्टेप की बात करें तो सपोज कीजिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा उसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उस पर्टिकुलर नंबर को 2 से डिवाइड देंगे और रिमाइंडर और क्वोशिएंट एक जगह नोट करते रहेंगे लिस्ट की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में। ठीक है, जब एट लास्ट तक कब तक, जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता, जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। जब हमें रिमाइंडर 0 मिल जाता है स्टूडेंट तो उसके बाद हम डाउन टू अप लिखते हैं, यानी कि रिमाइंडर को नीचे से लेके ऊपर के क्रम में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉइंट के बाद की जो डिजिट्स होती है स्टूडेंट्स उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। कब तक, जब तक हमें रिज़ल्ट 0 नहीं मिल जाता। अब सपोज़ कीजिए जैसे कोई नंबर है 1.01, ठीक है, तो 0.01 नोट करेंगे हम रिज़ल्ट में और 1 लिखेंगे कैरी में। ठीक है, तो जैसे कि अब 0.25 दे रखा है हमें, तो 0.25 को हम वहाँ पर जो एग्जाम्पल है उसमें मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, तो हमें मिला 0.50। ठीक है, यानी कि रिमाइंडर से बाद की डिजिट्स मिल रही है, पहले की डिजिट्स हम कैरी में नोट करेंगे तो रिजल्ट में हम नोट कर देंगे 0.50। अब अगेन हमने 0.50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिला स्टूडेंट्स, 0.50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला 1.0। तो हम जो है पॉइंट से पहले की जो संख्या उसको कैरी में लिख लेंगे और पॉइंट की बाद की जो संख्या उसे रिजल्ट में। तो रिजल्ट हमें 0 मिल गया, तो एट लास्ट हमारा ये जो कन्वर्जन है यहीं फिनिश हो जाता है। सो स्टूडेंट्स बात करें अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह कन्वर्जन 100% मान के चलिए आपके क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे। तो इन कन्वर्जन्स को आप जो है अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। बुक्स है आपकी, उसमें आपके बहुत एग्जाम्पल दे रखे हैं कन्वर्जन के, आप बुक्स से सॉल्व कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप ये वीडियोस देखिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।